गुज़श्ता रोज मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय एहलकारों की बस पर खुदकुश कार बम हमला किया गया, जिसमें 44 के करीब फौजी हलाक हो गए। हमले के बाद जिला पुलवामा की 300 किलोमीटर लंबी श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर दी गई, जबकि वादी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। भारत ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए हमले की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी है। इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ आया है कि भारत का बगैर तहकीक के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ना काबिल मुज़म्मत है। इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारा सवाल अपने पैनल से इस तरह से है, पुलवामा में भारतीय फौज, एक बार फिर भारत का पाकिस्तान पर इल्जाम, पाकिस्तान को क्या रद्द अमल देना चाहिए? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम चलेंगे महमल की तरफ। महमल, बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी तहकीक से पहले ही भारत और भारतीय मीडिया बहुत खुलकर पाकिस्तान के बारे में बात करने लगते हैं, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने लगते हैं। पाकिस्तान का रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए? देखिए अफसा, एक तो जो पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ बड़ी छोटी सी दी थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं और इंक्वायरी करें और इस तरह की उन्होंने बात की थी। लेकिन देखिए इसमें ना कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं होती। बात ये है कि कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है, 89 से मूवमेंट चल रही है और अब जो है हमने पिछले 5 साल में देखा, और ये इंडिया, मैं नहीं कह रही, ये भारतीय सहाफ़ियों ने लिखा है अभी इस अटैक के बाद एक्चुअली, कि देखिए 2014 में जब मोदी साहब की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद जो है, उससे पहले थोड़ा सा एक कंट्रोल हो गया था मिलिटेंसी के ऊपर कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बाद 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये वाक़यात बढ़ते गए। कश्मीरी यूथ जो है, ये एक इंडिजिनस मूवमेंट भी है उधर, कि वहाँ के जो लोकल लोगों में जो गमो गुस्सा पाया जाता है जो एट्रॉसिटीज़ की वजह से, उसकी वजह से भी वहाँ पर एक है चीज़। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल एक भारतीय टीवी चैनल पे ही बात कर रहे थे और उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि वाई जस्ट ब्लेम पाकिस्तान, ये बंदूक से मामला हल नहीं होगा, फौज से मामला हल नहीं होगा। आपने क्या कश्मीरी यूथ का एंगर देखा है, उनका गुस्सा देखा है? अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। देखिए पहली चीज़ ये है कि जो लड़का था जिसने ये सुसाइड अटैक किया, एक तो खैर ये पहला इस किस्म का वाक़या है और हमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल हमें कंडेम भी करना चाहिए। देखिए अफवाज जिसकी मर्जी हो, जब फौजी जवान कहीं भी मरते हैं तो वो उसमें ज़ाहिरी बात है दुख की बात होती है। तो लेकिन बात यह है कि वो लड़का लोकल था, गाड़ी लोकल थी, एक्सप्लोसिव्स कहाँ से आए, इतने ज़्यादा पाकिस्तान से तो गालिबन नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते। तो ये जो एक नी जर्क रिएक्शन फ़ौरन उधर आया और पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह ये बनी कि जैश ए मोहम्मद जो है तंजीम, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। वो लड़का भी जैश ए मोहम्मद का था। जैश ए मोहम्मद के जो लीडर है वो मसूद अजहर साहब पाकिस्तान में होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक नीजक रिएक्शन भारतीय मीडिया से भी आया, भारतीय हुकूमत से भी आया। लेकिन बात यह है, हमारी हुकूमत, और आज फवाद चौधरी साहब ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी ये बात की, उन्होंने कहा कि बात यह है, हमारी हुकूमत ने ये कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 बढ़ाएंगे। हमने नॉर्मलाइजेशन इंडिया के साथ करने के लिए हमने करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हमने एक लेटर भी लिखा के बातचीत करे। नहीं, मैं इसमें सॉरी 2-3 सिर्फ पॉइंट्स देना चाह रही हूँ। वो ये कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जैश ए मोहम्मद वैसे बैंड तंजीम है पाकिस्तान के अंदर और मसूद अजहर की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है और जैश के नाम से कोई ऐसी काफ़ी तंजीमें दूसरी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हुकूमत भारत के साथ हर चीज़ के ऊपर ताउन करने को तैयार है, वो इन्वेस्टिगेशन करें, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, उन्हें लगता है पाकिस्तान से कोई इसका लिंक बनता है। और एक चीज़ उन्होंने और कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, पाकिस्तान जो है बार बार नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ रोग ग्रुप्स, कुछ रोग एलिमेंट्स ऐसे दोनों साइडों पे होते हैं जो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छी चीज हो। बिल्कुल इस टॉपिक पे आगे चलकर महमल, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पांस इस पे थोड़ा सा मेजर्ड होना चाहिए। लेकिन ये जरूर बात है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को, ये पाकिस्तान को खुल के कहना चाहिए कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते और हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते। ठीक, वजाहत की जरूरत है आपके ख्याल में न्याय साहब। यही बात जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया है, वो बहुत बेसिक सा रद्द अमल है जो होती है जिस तरह से बात, कितनी ज्यादा वजाहत की जरूरत है? हमसे ज्यादा तो एक कदम आगे बढ़कर मकबूजा कश्मीर के जो वजीर आजम हैं उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, किस तरह उन्होंने भारतीय मीडिया से बात की। इप्सा जो मेयर रद्द-ए-अमल आया, इस पे भी बड़ा गौर खौज हुआ होगा। ये नहीं कि उन्होंने ऑफ द कफ या बिल्कुल एक वैसे बयान दे दिया होगा, उन्होंने पूरा उसको गौर खौज किया होगा और उसको लेटर स्पिरिट इसको मेयर किया होगा और उसके बाद ये बयान दिया होगा। और उनको पता है कितना देना, और मेरा ख्याल है कि दफ्तर खारजा से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि उन्होंने कितना देना है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर किसी किस्म का भी वायलेंस जो है वो ना हमारे हक में जाता है, ना कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो कि
भारत के ऊपर इट्स रियली टेकिंग अ टोल ऑन भारत। भारत बिल्कुल उसके अंदर जो इंडिया जो है वो उसके इस वक्त उसको उसे असाब शल कर रखे हैं। तो ये क्या हमारे तो हक में नहीं जाता कि वहां पे ये हो किसी किस्म को वायलेंस हो। तीसरी बात जो है कि नाम लेना बड़ा आसान है। अजमल कसाब को नेपाल से गिरफ्तार किया और बम्बे अटैक के अंदर इंडाइट करके फांसी दे के ना हमें उसको इंट्रोगेट करने दिया, ना हमें एक्सेस दी और कहा कि जो हम कह रहे हैं वो मान लें। भाई आपकी हर बात नहीं मानी जा सकती। आप जो नैरेटिव देंगे, आप जैश ए मोहम्मद छोड़े कोई और तंजीम कह दे पाकिस्तान की, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। वो जो ये तो भारत के अपने मैं गवर्नर जो है मालिक कश्मीर का, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे कि ये सवाल हमें नहीं पता कि इतने सिक्योरिटी 10 चेक्स के दरमियान से वो एक 18 साल का लड़का आदिल वो कैसे वो ट्रक ड्राइव करके और 34 kg RDX लेके वो वहां तक पहुंच गया। तो उन क्वेश्चन तो आंसर उन्होंने खुद देने हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंच गया। और ये एक ऐसी मूवमेंट चल रही है कि इंतफादा 1 जो 90s में चली थी कश्मीर में, वो भी इसी वजह से डाउन हो गई थी कि उसके अंदर वायलेंस आ गया था। उसमें तो शायद हो सकता है उस वक्त के मुजाहिदीन और पाकिस्तान ने भी दामे दुमे सुखने कदम ये हो, लेकिन मुझे कश्मीर के बड़े लीडर्स ने खुद बताया कि पाकिस्तान थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हुआ, एक दफा वायलेंस हुआ, हमारी मूवमेंट जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अब हम पे इंडिया काबू नहीं रख सकता। वहां पे हम इंडिया को उन्होंने घुटनों के बल टिकवाया हुआ है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कश्मीर को साथ ले जाने की। और इस मौके पे इंडिया जो कह रहा है, मैं ये नहीं कह मुझे मालूम है, लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि इंडिया झूठ बोल रहा है और इंडिया के अंदर अपने अंदर तो प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, चाहे उसके अंदर फिर पाकिस्तान जाहिर अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि जैश ए मोहम्मद का कोई बंदा पाकिस्तान से ऑपरेट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि उनके ऊपर कितने चेक्स एंड बैलेंसेस है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर चेक्स है। बेबुनियाद है। ठीक न्याय साहब, और उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो यूथ के अंदर गमो गुस्सा पाया जाता है वो अपनी पीक पर है। इंडिया भाने मांग रहा है। सॉरी एक बात, इंडिया भाने मांग रहा है लड़ने के। सॉरी, उसको पता है कि पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एक ही बात, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के ये जो नई किस्म का एक नया शिफ्ट आया है, इसके अंदर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर कैसे पाकिस्तान को और भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आगे चलकर इरशाद साहब की तरफ अभी जाएंगे। ठीक न्याय साहब, इरशाद साहब, साबिका हुकूमत के दौर में जब कभी भारत इल्ज़ाम तराशी करता था और इस किस्म का रद्द-ए-अमल आता था, जितना काबिल मज़म्मत है, दफ्तर खारजा ने ये बात कह दी, तो ये भी कहा जाता था कि इतना हल्का रिएक्शन इसलिए है कि नवाज शरीफ के ऊपर मोदी का यार इल्ज़ाम लगाया जाता था। अब इमरान खान साहब का दौर है, तो इस तरह का ही रद्द-ए-अमल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इल्ज़ाम का? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में कबूतर पकड़ा जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, गुब्बारे हाथ आ जाएं तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। दो स्टूडेंट अगर इधर से कोई अपनी वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल दें और वो कसूरवार पाकिस्तान, कहीं कोई सिख बात कर दे कसूरवार पाकिस्तान, और कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाए तो सब किया धरा पाकिस्तान का। दूसरी बात, हमारा रवैया हमेशा से माजरत खाना है। कैसे माजरत खाना है कि आपने 21 अगस्त 1998 में मकबूल भट्ट की किताब शऊर फरदा पर नवाज हुकूमत ने पाबंदी लगा दी भारत के दबाव पर। अगले आ जाएं, आगे आ जाएं, आपका उड़ी का मुकदमा नवाज हुकूमत ने गुजरांवाला में FIR दर्ज कर दी। आगे आ जाएं और नवाज शरीफ साहब का बयान देख लें कि जो उन्होंने फरमाया था कि क्या ये मुंबई में या भारत में दहशतगर्द भेजते रहना चाहिए, क्या ये जो सवाल उठाया था उन्होंने जब वो बगावती और मजामती होते थे। इसके अलावा यानी हाल ये है कि पाकिस्तान अपना सच भी नहीं बेच पा रहा और भारत का झूठ बिक रहा है। और फिर अभी जो आपने फारूक अब्दुल्ला लेकिन इरशाद साहब, इमरान खान साहब का दौर है जिनको बहुत सपोर्ट भी हासिल है इदारों की तरफ से भी, तो इमरान खान साहब आपके ख्याल में को खातिर खा जवाब दे सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो भारत हमेशा से शोर डाला करता था कि देखें जी हम बात किससे करें, इस्लामाबाद से करें या पिंडी से करें। ताकत पिंडी वालों के पास है, हुकूमत इस्लामाबाद वालों के पास है, अब क्या करें। अब तो दोनों एक पेज पे हैं। अब जब करतारपुर उन्होंने कर दिया, जब ये कर दिया, जब उसके बाद भी अब ये रोला पड़ा हुआ है कि ये क्या हो गया जी, ये तो एक हो गया। वो हमेशा से ऐसा ही करेंगे। अभी जो फारूक अब्दुल्ला साहब की जैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि लोकल कम्युनिटी शामिल हो गई है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें। और फिर हर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जितनी कोशिश भी कर ले, जितनी मदद भी कर ले,
ये कश्मीरी आज़ादी का जो झंडा है या कश्मीरी आज़ादी की जो लड़ाई है 5वीं नस्ल तक ना पहुंचती अगर कश्मीरी इसमें शामिल ना होते। जब हर घर में शहीद होगा, हर दूसरे घर में अब छापे मारेंगे, जब माओ बहनों की इज्जतें लूटेंगे, 7 लाख फौज से आप मार्शल लगा के बैठे होंगे, और तो फिर आप यही होगा। बाकी नरेंद्र मोदी बीजेपी की सियासत मुस्लिम दुश्मनी पर है, ये आपको पता है। हिंदुस्तानी इलेक्शन सर पर है, ये आपको पता है। मोदी 3 रियासतों में इलेक्शन हार चुकी है, ये आपको पता है। आम भारतीय से जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे, वो आपको पता है। पूरा हिंदुस्तान एक हबस सर घुटन में जकड़ा हुआ, ये आपको पता है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वहां गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, वो पता है। लिहाजा मोदी सरकार को ये सूट करता है कि कोई भी गाड़ो, चिड़िया मार जाए, मोदी सरकार को ये सूट करता है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दे, और वो यही करेंगे। ठीक ठीक। अब सा ये बड़ी एक ज्यादती है, अब सा एक बड़ी ज्यादती है कि हम ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भारत की हुकूमत है और फलां की। एक हमें क्लियर होनी चाहिए, मेरा किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है कि जो कोई चोरी के मुकदमे का गुजरांवाले के अंदर FIR हुई है या कोई और जो किताबों पे बैन लगी हुई है, इसके ऊपर एक कॉन्सेंसस होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर और सियासी हुकूमत के अंदर। इसलिए ये कह देना जी कि कोई, और ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि असेंबली के अंदर करारदाद आती है और वो किसी के कहने पे आती है और आप कहते हैं ये तो सियासतदान कर रहे हैं। इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप करवा लें, कोई सियासतदान अपनी बात माने तो आप कहें जी कि अब विकेट के दोनों तरफ खेलने की इजाजत नहीं होती। आप कहें कि आप फलां बंदे को मिले और फिर कहेंगे वो देखो फलां को मिल रहा है, ऐसे नहीं होता। अंदर से सारे एक होते हैं। और इंडिया के बारे में पाकिस्तान की सारी हुकूमतें वही करती रही हैं जो करवाना चाहती थी, इसलिए ओवर स्ट्रेच चाहिए। जी इरशाद साहब। अच्छा, पहली बात तो ये अब सा कि जो चीजें मैंने बताई हैं इसमें कोई एक चीज गलत हो तो बात होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कंसेंसस होता है। मैंने तो कहा सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासी हुकूमत मैं आपसे बात नहीं कर रहा, प्लीज मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे बात कंप्लीट करें। आप मोदी की तर्जमानी कर रहे हैं, मैं आपकी भी नहीं कर रहा हूं। दरमियान में जंप मार आप मोदी की तर्जमानी कर रहे हैं, मैं किसी को आपकी तर्जमानी नहीं कर रहा। आपकी बात हमने सुन ली है भट्टी साहब। आप इस तरह की बात मुंह से कभी न निकालें। ये जो सारे सियासी गिमिक्स है ना लोगों को हटाने के लिए। ऊफा डिक्लेरेशन से नवाज शरीफ ने कश्मीर का निकाला, क्यों निकाला? सारा डिसाइडेड होता है, सारा डिसाइडेड होता है। बात हुर्रियत पसंद था, सारा डिसाइडेड होता है। क्यों किया उन्होंने? सारा मुनाफे नहीं चलेगा पाकिस्तान, क्यों मोदी को घर बुला के फ्लाइट कटवाए? सारा डिसाइड मुनाफे नहीं चलेगा। अलग अलग सिचुएशंस में हुई भी चीजें हैं जो डिबेटेबल है, इसके ऊपर यहां भी बात नहीं हो सकती। बाबर साहब की तरफ जा रहे हैं आगे। बाबर साहब ये मोदी कुलभूषण का जो करते हैं, ये कैसे बात करते हैं, बात ही नहीं। ठीक बस ठीक है, यहीं खत्म करें इस बात को। बीटी की गोली खिलाई ने एक मर्तबा। बाबर साहब, जो कुलभूषण का आलमी अदालत में ट्रायल चल रहा है वो भारत ने अपना मौकिफ अब दे दिया है, पाकिस्तान की तरफ से भी मौकिफ जाना बाकी है। ऐसे वक्त में भारत की तरफ से इस मामले पर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना क्या दुनिया की नजर हटाना चाहता है असल इशू से भारत, ये भी कहा जा सकता है? देखिए, जाहिर है 2-3 इश्यूज हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि इलेक्शन का टाइम है और देखने वाली बात ये है कि मोदी हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसके ऊपर, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो उन्हें करना पड़ेगा। और क्या करते हैं और उसमें कोई एस्केलेट इशू ना हो जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जो पर्दा स्क्रीन के ऊपर कम अज़ कम रिस्पॉन्स था बिल्कुल मुनासिब था। कोई जारहाना रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था। हम सुसाइड बॉम्बिंग को कंडेम करते हैं, अगर इंडिया में हुई है, कश्मीर में हुई है, हमें उसे कंडेम करना चाहिए और इस स्टेटमेंट में कंडेम किया। और दूसरी बात आपने क्लैरिफाई की कि जी हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएं, अगर कोई इंटेलिजेंस है, कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ये भी करना चाहिए था। ये तो एक बायलैटरल सी बात है। बाकी जो कुछ करना है अभी इंडिया ने करना है, पाकिस्तान का तो फिर रिस्पॉन्ड करने वाली बात होगी। लेकिन ये एक्चुअल मुकदमा इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन का है और इस रिलेशनशिप को निगोशिएट करवाने में इंटरलोक्यूटर्स शामिल होते हैं, बाकी दुनिया के ममालिक शामिल होते हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस जो है वो उनके साथ शेयर की जाती है, हमारी एजेंसीज भी, हमारी हुकूमत भी शेयर करती है, इंडियन हुकूमत भी शेयर करती है। सो क्रिटिकल बात इसमें ये होगी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि किसी भी तरह इस्टेब्लिश करे कि कोई लिंक्स पाकिस्तान में मौजूद है। एक तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे हुई इससे पहले कि जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है और मसूद अजहर चूंकि पाकिस्तान में है। सो एक हमारा मौकफ ये है कि जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तान का चैप्टर है, उसने इसमें असिस्ट नहीं किया, लेकिन जैश ए मोहम्मद का एक कश्मीर का इंडिजिनस चैप्टर भी है
और अगर उन्होंने किया है तो पाकिस्तान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अगर इसके ताने माने जाके पाकिस्तान से मिले किसी भी तरह से, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारी स्टेट किसी तरह से कंप्लिसिट थी, हमें डिबेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और वो वहां पे फिर हमारी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। तो अभी तो अल्लाह करे कि कोई किसी तरह की, क्योंकि ये खाली हमारे कहने की और उनके डिनाई करने की या उनके कहने की हमारे डिनाई करने की बात नहीं है, ये इंटेलिजेंस किसी लेवल के ऊपर इंटरनेशनल आप जो बाकी एक्टर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। एक बड़ी स्टिफ सी स्टेटमेंट अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका के अंदर की है। अब ये सर्कमस्टेंस ऐसा है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, तालिबान के साथ नेगोशिएशन चल रही है, एक बड़ा क्रिटिकल इशू है इस रीजन का जो सेटल होने को जा रहा है। सो उसमें अगर हम इस बायलैटरल डिस्प्यूट में इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त फंसते हैं तो ये हमारे इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। सो हमें बिल्कुल काम अपनी नर्व्स रख के यही पोजीशन लेनी चाहिए कि हम किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, और जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं जिनके साथ हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमें पर्दा स्क्रीन के पीछे मैक्सिमम उनके साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी तरह की इश्तियाल अंगेजी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए इंडिया के साथ। इंडिया चाहेगा कि हम इन्वॉल्व हो, हमें बिल्कुल मुनासिब है पाकिस्तान का रद्द अमल और कोऑपरेटिव ही रहना चाहिए। मजर अब्बास साहब, भारत में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उससे पहले इस तरह की बात होना, फिर इस तरह का इल्जाम सामने आना, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? देखिए, मुझे किसी भी तरीके से इसमें कहीं से भी मुझे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या हो सकता है इसमें? यानी अगर कोई आदमी कोई कार्रवाई करता है, कोई मुल्क कोई कार्रवाई करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा तो देखता है। तो मुझे इसमें कहीं भी पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं नज़र आता इसमें। तो इस तरीके से इंडिया का इल्ज़ाम लगाना नहीं समझ में आ रहा। मुझे बहुत ज़्यादा 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नज़र आते हैं कि इसमें ये कॉमन फैक्टर हो सकता है। और जिस तरह बाबर साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने उसे कंडेम भी किया और पाकिस्तान कोऑपरेट करने को भी तैयार है, जिस तरह जो पठानकोट में पाकिस्तान ने ताउन किया था। मुझे एक फैक्टर ये लगता है, जिस तरह कुलभूषण की बात हुई कि कुलभूषण की अब हियरिंग शुरू होने वाली है और दुनिया की इस वक्त तवज्जो इंडिया जो है वो इस वाक़े को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ताकि जो कुलभूषण के वाक़े में जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हों उसको वो जगह नहीं मिले। मुझे इसमें शुबा है कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि कश्मीरियों का ये स्टाइल नहीं है, ये कश्मीरी स्टाइल नहीं है। कश्मीरी हो सकता है कोई इंडिविजुअल ज़रूर हों, लेकिन इसमें कोई एंटाई पाकिस्तान ग्रुप ज़रूर इन्वॉल्व है। और आप याद रखें कि पाकिस्तान ने 48 घंटे पहले जो है कंट्री वाइड एक अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने 3 ग्रुप्स की तरफ निशानदेही की है कि वो पाकिस्तान में कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कराची में, इस्लामाबाद में और दूसरी जगहों पे। तो यहाँ भी पिछले 48 घंटे से हाई अलर्ट है। दूसरा, जो पिछले 1-1.5 साल में, ख़ास तौर पे 2 साल के अंदर मकबूजा कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको दुनिया अब एक इंडिजिनस मूवमेंट की रिकग्निशन की तरफ जा रही है। उन्हें कहीं से ये शवाहिद नहीं मिल रहे कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। वहाँ जिस तरह हज़ारों लोगों को निशाना बनाया गया, अंधे कर दिए गए, उनकी आंखों में गोलियां मारी गईं। पिछले साल जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई है उससे इंडिया को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। वहाँ एमनेस्टी को जाने नहीं दिया जाता, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स को। तो इन सारी चीज़ों से उन्हें कहीं इस वक्त वो शवाहिद नहीं मिल रहे, माजी को छोड़ दें, इस वक्त वो शवाहिद नहीं मिल रहे कि जिसमें उन्हें कहीं ये नज़र आ रहा हो कि ख़ास तौर पे बुरहानुद्दीन वहानी की शहादत के बाद कि इसमें कहीं भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो ख़ास फैक्टर है, और हमें पता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्प्लिंटर ग्रुप्स भी जो है वो हमारे वजूद में आए हैं। अफगानिस्तान में बहुत सी आपने निशानदेही की है साहब। ठीक, तो मुझे मामले पर हमारे तमाम जी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस बात पे स्ट्रेस करना चाहिए कि दुनिया को बताना चाहिए कि हम हर तरह की तहकीकात में ताउन को तैयार हैं। बिल्कुल सही, दुनिया के सामने बताने की जरूरत होगी और वाज़ेह करने की जरूरत होगी पाकिस्तान को। हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी।